एक और बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। इसी संघर्ष से जुड़ी हुई यूएन महासचिव पर इजरायल का बड़ा प्रतिबंध है। इजरायल में आने पर यूएन महासचिव पर रोक लगा दी गई है। इजरायल को अगर हम सीधे तौर पर देखें तो एक अमेरिका की तरफ से वहां पर बातचीत हो रही है, लेकिन एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कुछ बातें हाल फिलहाल भी ऐसी की गई थी, जिसे लेकर अब इजरायल ने सीधा यूएन महासचिव पर ही जनरल कुलकर्णी रोक लगा दी है। लोग कहते हैं कि क्या वो बातें सुनेगा किसी दूसरे देश की, लेकिन अमेरिका की बातें सुनना तो दूर, यूएन की तरफ से कोई सलाह भी रही और खासकर एंटोनियो गुटेरेस जिनके रुख को लेकर जनरल कुलकर्णी, इजरायल ने उसी समय अपनी नाराजगी जता दी थी। श्वेता जी, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया शुरू में, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि दोनों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष है, जंग नहीं है। और जब जंग में तब्दील नहीं होनी चाहिए और संघर्ष को बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। तो सब कोई, मैं कहूंगा कि हर कोई प्रयास कर रहा है, यूएन प्रयास कर रहा है, यूएसए प्रयास कर रहा है, ईरान ने भी कहा है कि हम इसके बाद अब और आगे हरकत नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि संघर्ष के बीच जब तक बातचीत नहीं होगी, और बातचीत तभी होगी जब हमास जो है, वो जो उन्होंने हॉस्टेजेस पकड़ के रखे हैं उनको छोड़ देना है। मुझे लगता है कि ईरान के द्वारा ही थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा ईरान को, क्योंकि ये ईरान के ही सुनते हैं, चाहे वो हमास है, हिजबुल्लाह है या हुदी है। तो ईरान ने हमास को बताना पड़ेगा कि जो हॉस्टेजेस है वो छोड़ दिए जाए। जैसे ही हॉस्टेजेस छूट जाते हैं, मुझे लगता है बातचीत के लिए जो माहौल है वो पैदा हो जाएगा, और वो बातचीत तभी उसी का फायदा होगा। अगर हम लोग लड़ाई में तब्दील करेंगे तो नुकसान होगा। ऑलरेडी कल के इस पे कार्रवाई से $5 प्रति बैरल तेल बढ़ गया है। अगर इसके बाद अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है और उनके तेल डिपो को बर्बाद करता है, तो आप समझ सकते हैं पूरा विश्व कितनी परेशानी होगी। तो मुझे लगता है ईरान भी एक बहुत पुरानी सभ्यता है और संयम बरतेगा, और इजराइल भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा जिससे पूरे विश्व में अशांति फैल जाए। तो बातचीत करने के लिए बहुत जरूरी है, और किसी ने ये नहीं कहना चाहिए एक दूसरे को इल्जाम लगाना, ये तो होता है, लड़ाई है, इस तरह के माहौल में कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएगा। लेकिन बातचीत जो है, इसलिए यूएन भी प्रयास कर रहा है। पर अगर प्रयास ही हो रहा है, जैसे खुद अली साहब कह रहे, 1 साल से सब कोई बातचीत कर रहे हैं, सब कोई कहने की बात कर रहे हैं, पर जमीन पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जमीन के ऊपर वही तबाही जो देखने को मिल रही है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग बातचीत करें, संयम बरते, ईरान भी संयम बरते। लेकिन जनरल सोई लग नहीं रहा है कि बातचीत करेंगे। आपने यूएन महासचिव पर प्रतिबंध अगर लगा दिया कि आप इजराइल आ ही नहीं सकते हैं, अमेरिका की तरफ से तो सीधे तौर पर नसरल्लाह को जब मारा गया उस समय ही अमेरिका ने कह दिया कि उसके हाथ जो थे वो कई अमेरिकी नागरिकों के खून से भी रंगे हुए थे, तो वो समर्थन कर रहे हैं। अब सिर्फ जो रूस यूक्रेन में हमने देखा कि 2 साल से ऊपर हो गया है, इजराइल अब 1 साल होने को है, और दुनिया इस तरह की चीजों के लिए तैयार नहीं है। पर इजराइल अभी लग नहीं रहा है कि उसको कोई बात करके कोई समझा सकता है। मैं ये कहूंगा बातचीत होगी, बातचीत होनी भी चाहिए, क्योंकि जो कार्रवाई इजराइल अभी कर रहा है, स्पेशली ग्राउंड इन्वेजन से, क्योंकि इजराइल भी सबके बीच में रहना है। तो ये तो जैसे हम लोग कहते हैं कि पड़ोसी जो है वो तो पड़ोसी है, वो रहेगा,